अब गाइस इसका रीजन बता देता हूँ ऐसा क्यों। अगर गाइस आपको याद हो तो जो ये हमारा डेटा फेच कर रहा है, राइट, इसको थोड़ा सा स्क्रॉल कर देते हैं, इसको थोड़ा सा फॉन्ट बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको बेटर दिखे। एंड यहाँ पे अगर गाइस आपको याद हो, यहाँ पे जैसे ये हम लोडर क्रिएट कर रहे हैं, राइट, तो यहाँ पे हम ये क्यों यूज कर रहे थे लोडर, क्योंकि गाइस ये लोडर यूज कर रहा था हम बैकग्राउंड थ्रेड पे जो फेच करने के लिए डेटा वो यूज कर रहे थे, राइट। अब गाइस यहाँ पे एक चीज की जो कमी थी वो क्या है कि ये जो डेटा लोड करता है, जो हमारा एसिंग टास्क लोडर है, ये बैकग्राउंड थ्रेड में लोड करता है, लेकिन इसमें कमी की बात ये है गाइस, ये जो हमारा डेटा लोड कर रहा है, ये हमारा जो हमने डेटा सोर्स अब बिल्ड करा है, ये वहां से लोड नहीं कर रहा है। ये कहाँ से हमारा डेटा लोड कर रहा है गाइस, जो हमने ऑलरेडी जो जेसन रिस्पॉन्स है हमारा, ये डायरेक्टली वहां से फेच कर रहा है जेसन रिस्पॉन्स से डेटा। जबकि मुझे क्या चाहिए अब कि जो हमारा एसिंग टास्क लोडर है, क्योंकि गाइस जो हमारा जेसन रिस्पॉन्स है वो तो सिंपल क्या हुआ, हमने एंटर करवा दिया कि इसमें डेटाबेस में। अब मुझे चाहिए जो मेरा डेटा लोड हो, वो कहाँ से लोड हो, वो हमारे डायरेक्ट डेटाबेस से लोड हो। क्योंकि अब गाइस थोड़ा सा यहाँ पे आपको समझने की जरूरत है, हमारा जो ऐप है वो 3 स्टेजेस में डिवाइड हो चुका है। एक तो जो हमारे डेटा जहां से मिल रहा है, राइट, जो हमारी सबसे अबव स्टेज है। उसके बाद पहले क्या था, पहले हमारी ये सबसे अबव वाली स्टेज, सबसे नीचे वाली जो हमारे ऐप में डायरेक्टली हमारा डिस्प्ले करवा रहा था, डायरेक्टली दोनों एक दूसरे से कनेक्ट थे। डेटा आया डायरेक्टली गया यहाँ पे एसिंग टास्क लोडर में एंड उसने शो करवा दिया। अब हमने क्या करा है, हमने इन दोनों के बीच में एक क्या क्रिएट कर दिया, डेटाबेस और क्रिएट कर दिया है। अब गाइस आप ये सोच लो, या तो आप इस एनालॉजी से समझ लो स्टैक टाइप में, या फिर ऐसे समझ लो, राइट, कि हमारा डेटा यहाँ से यहाँ जा रहा है जो एसिंग टास्क लोडर है। बट अब क्या हो रहा है, हमारा डेटा पहले एक ट्रायंगल शेप में जा रहा है, पहले किस में गया, डेटाबेस में गया, जो ऑनलाइन जेसन रिस्पॉन्स हमें मिला है वहां से गाइस हमने एंटर करा है किसमें, डेटाबेस में। और अब मुझे चाहिए कि जो हमारा डेटाबेस है, डेटाबेस से हमारा किसमें जाए, जो हमारा क्या ऐप में शो होगा, राइट। तो ये अब हमने थोड़े से चेंजेस कर दिए हैं। अभी हमारा डेटाबेस का एंड जेसन रिस्पॉन्स पार्स वाले का जो हमने कंटेंट वैल्यूज पुट करी हैं वो तो हो चुका है, बट जो अभी ये हमारा ये हुआ ये नहीं हुआ, क्योंकि गाइस जो हमारी एसिंग टास्क लोडर है ये सिंपल किसके लिए यूज होती है, जब हम नेटवर्क से डायरेक्टली फेच करते हैं बैकग्राउंड थ्रेड पे या फिर मेन थ्रेड पे, राइट। इसमें हमारे पास अलग अलग वो होते हैं मेथड्स कि कब हमें मेन यूआई पे लेके आना है एंड कब नहीं, राइट। अब गाइस इसके लिए हमें चाहिए, अब अगर डेटाबेस से हमें डेटा फेच करना है तो मुझे चाहिए कि जो हमारी एसिंग टास्क लोडर है वो किससे कनेक्ट करे, हमारे डेटाबेस के जो कंटेंट प्रोवाइडर है उससे कनेक्ट करे, राइट। अब गाइस हमारी एसिंग टास्क लोडर तो इस पे वर्क नहीं कर सकती, राइट। तो कौन सी चीज वर्क करती है हमारी इस चीज पे, हमारा कर्सर लोडर। एंड कर्सर लोडर बेसिकली गाइस क्या करता है, हमें जब कनेक्ट करता है हमारे कंटेंट प्रोवाइडर से तो हमें क्या रिटर्न बैक देता है, एक कर्सर प्रोवाइड करवाता है। ओके, अब इस चीज का गाइस हमेशा ध्यान रखना, जो हमारा कर्सर लोडर है, कर्सर लोडर हमारी सब क्लास है किसकी, जो हमारी एसिंग टास्क लोडर है उसकी। एंड बेसिकली जो हमारा कर्सर लोडर है वो क्या किसको क्वेरी करता है गाइस, हमारे कंटेंट प्रोवाइडर को क्वेरी करता है, किसके थ्रू, कंटेंट रिजॉल्वर के थ्रू एंड कौन से पैरामीटर्स के साथ, यूआरआई के साथ। और हमें रिटर्न में क्या देता है, एक कर्सर प्रोवाइड करता है। ओके, और ये बेसिकली हम यूज क्यों करते हैं, क्योंकि जो हमारा कर्सर लोडर होता है वो भी क्या होता है, हमारे यूआई को ब्लॉक नहीं करता है। ये भी चीज गाइस आपको मैं बता चुका हूँ। जैसे हमारा एसिंग टास्क लोडर है, क्योंकि एसिंग टास्क लोडर की ही सब क्लास है, तो जो इनकी फंक्शनैलिटी है तो बेसिकली सेम है। और ये वाला मैं आपको लेसन 5 में, जो हमारा बिगनर का लेसन 5 डेटाबेस वाला कोर्स था, राइट, उसमें मैं बता चुका हूँ कि हमारा ये वाला टास्क जैसे नेटवर्किंग में टाइम लगता है, हम मेन थ्रेड पे कभी नहीं डालते हैं, ऐसी गाइस जो हमारा कर्सर लोडर का काम होता है, जो डेटाबेस से फेच करने वाले काम होते हैं, उसको भी कभी मेन थ्रेड पे नहीं डालते हैं, वरना हमारे पास भी क्या आती है, एरर आती है। क्योंकि जो हमारा फेचिंग का टास्क होता है वो भी थोड़ा कम्बरसम होता है एंड थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता है, तो कभी भी उसे मेन थ्रेड पे नहीं डालते हैं, वरना क्या हो जाती है, यूआई ब्लॉक हो जाती है हमारी। अब गाइस इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा कर्सर लोडर है, जो वो हमें डेटा प्रोवाइड करता है वो ऑटोमेटिकली देता है। ओके, ये क्या होता है, एसिंक्रोनस होता है, किसके साथ, जो हमारा जहां से डेटा हमारा फेच हो रहा है। ओके, तो एसिंक्रोनस का मतलब क्या होता है गाइस, ये बेसिकली अपने आप अपडेट होता रहता है, तो इसे हमें कुछ नहीं करना होता। जैसे ही डेटा में कोई चेंजेस होंगे हमें फौरन क्या हो जाएगा, हमारा अपडेट हो जाएगा। बस हमें क्या करना पड़ता है, ट्रैक करना पड़ता है, नोटिफाई करना पड़ता है किसको, हमारे कर्सर लोडर को, कि ओके चेंजेस आर मेड। ओके, तो ये तो हो गया गाइस बहुत बेसिक चीज। ये चीज हम ऑलरेडी समझ चुके हैं कि कर्सर लोडर कैसे वर्क करता है, उसकी नोटिफिकेशंस कैसे आती हैं, कैसे उसके इम्प्लीमेंट हम मेथड करते हैं। अब वही चीज हमें क्या करनी पड़ेंगी, इसमें इम्प्लीमेंट करनी पड़ेंगी। एंड गाइस अभी अगर आपको याद हो जो हमारा वेदर प्रोवाइडर था, राइट, तो अभी तक हमारा जो ऐप है वो किससे डेटा ले रहा है, हमारे वेदर प्रोवाइडर से। ये वाला जो हमारा एसिंग टास्क लोडर है ये डायरेक्टली किससे ले रहा है, हमारे वेदर
प्रोवाइडर से डेटा ले रहा है, तो मुझे क्या चाहिए कि ये डेटाबेस से फेच करे। अब इसके लिए गाइज हम यहाँ पे क्या इम्प्लीमेंट कर देंगे, अपना कर्सर लोडर इम्प्लीमेंट कर देंगे। एंड गाइज इसके लिए हमें सबसे पहले किसमें चेंज करने पड़ेंगे अपने, अगर आपको पता हो गाइज, क्योंकि हमारा क्या है अडेप्टर वर्क करता है राइट, सारे जितने भी डेटा को हैंडल कर रहा है वो कौन सा है, हमारा अडेप्टर है। तो हमें अडेप्टर में चेंजेस करने पड़ेंगे ये करने के लिए कि ये क्या अब क्या ले हमारे डेटाबेस से वैल्यू फेच करे, ना कि जेसन स्ट्रिंग से। ओके, अब गाइज थोड़ा सा ये टफ होने वाला है एंड थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड स्टेप्स होने वाले हैं इसमें, क्योंकि इसमें हमें मेजर चेंजेस करने पड़ेंगे। ये बहुत मेजर चेंजेस हैं हमारे ऐप के, जिससे हमारा ऐप में काफी ऑप्टिमाइजेशन आएगी एंड काफी चेंजेस आने वाले हैं। तो गाइज चलते हैं अब इस वाले स्टेप पे इम्प्लीमेंट कर लेते हैं क्या अपना कर्सर लोडर। एंड एक चीज और गाइज इसमें क्या करेंगे, एक अपना फेक डेटा भी क्रिएट करेंगे फिलहाल के लिए, कि ताकि उस फेक डेटा को इनपुट करके भी आप देख सकते हो कि बेसिकली हमारा सही से वर्क कर रहा है या नहीं। एंड वो बेसिकली किसके लिए करेंगे गाइज, जब हमारा डेटाबेस से कनेक्ट कर देंगे। पहले कौन सा फर्स्ट स्टेप कर लेते हैं अपना क्या, अपना अडेप्टर चेंज करने का स्टेप पूरा कर लेते हैं, ताकि हम क्या कर लें पहले अडेप्टर को चेंज कर लें, ताकि हम उसे पहले इस लॉजिक से बना दें कि वो क्या फेच करे, हमारा डेटा फेच करे डेटाबेस से। फिर उसके लिए हम एक फेक डेटाबेस बना देंगे। फेक डेटाबेस में बेसिकली एक डेटा एंटर करवा देंगे फेक वाला, ताकि वो उससे फेच करवा के शो करवा सके। ओके, तो गाइज अब कर लेते हैं ये चीज इम्प्लीमेंट कर लेते हैं एंड इसे देख लेते हैं कैसे होगा। सो गाइज यहाँ पे हम अडेप्टर में चेंजेस कर लेते हैं, इसे थोड़ा सा इसका फॉन्ट बड़ा कर लेते हैं ताकि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम ना हो हमें अभी। एंड यहाँ पे क्या कर लेते हैं, अब देख लेते हैं क्या क्या चेंजेस करने हैं। सबसे पहले हमें इंपोर्ट, तो गाइज हमें कोई चेंजेस नहीं करने हैं, तो यहाँ से आ जाते हैं सबसे पहले जो हमें चेंजेस करने हैं। अब गाइज सबसे पहले यहाँ पे क्या क्रिएट कर लेते हैं, एक अपना प्राइवेट फाइनल कॉन्टेक्स्ट क्रिएट कर लेते हैं। ओके, और ये बेसिकली हम कॉन्टेक्स्ट दे क्यों रहे हैं, ताकि गाइज हम इस कॉन्टेक्स्ट का यूज करके क्या कर सकें, जो हमारे ऐप के रिसोर्सेज हैं, लेआउट इन्फ्लेटर्स हैं एंड जो हमारे इसके कौन सा यूटिलिटी मेथड्स हैं हम वो यूज कर सकें। ओके, तो इसे क्या बनाएंगे गाइज, एक प्राइवेट फाइनल मेथड कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करेंगे ताकि हम इसका यूज कर सकें। तो इसको बना लेते हैं। एंड गाइज इसको बनाने का मेन रीजन यही है कि हमें क्या करना है, क्योंकि अगर आपको याद हो तो हमारा यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे जो फोरकास्ट हमारा अडेप्टर होगा राइट, हमने यहाँ पे अडेप्टर दिया होगा कहीं पे, हमारा अडेप्टर देख लेते हैं यहाँ पे। एंड अगर आपको याद होगा इसमें जो हमारे अडेप्टर में हम वैल्यू पास करवा रहे थे, मैं वो दिखा देता हूँ आपको, ताकि थोड़ा सा आपको बेटर समझ में आए हमारी ये बात मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो गाइज जैसा आप यहाँ पे देख सकते हो राइट, ये क्या है हमारा फोरकास्ट अडेप्टर का क्या है कंस्ट्रक्टर राइट। तो गाइज अगर आप इसमें देखोगे तो फिलहाल हमारा यहाँ पे क्या रन हो रहा है, बस सिंपल कॉन्टेक्स्ट में क्या क्लिक हो रहा है, सिर्फ हमारा क्लिक हैंडलर रन हो रहा है राइट। एंड अगर इसमें आप और भी चीज देखोगे, जैसे अगर हम कहाँ से इसमें जो हमारे ऑन क्रिएट व्यू होल्डर्स हैं राइट, कि हम डेटा सेंड कर रहे हैं, तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखना। जैसे यहाँ पे हमारा क्या है सेट वेदर डेटा है, तो हम क्या कर रहे हैं नोटिफाई कर रहे हैं इसमें चेंज राइट। तो ये अभी सिंपल हम एक कॉन्टेक्स्ट में चेंज कर रहे हैं। एंड आई नो थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजिंग पार्ट हो सकता है कि ये कॉन्टेक्स्ट चेंज करना क्या है, क्योंकि कुछ लोगों को यहाँ पे क्या हो सकती है, थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है। क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने क्या कर रखा है अडेप्टर, यहाँ पे क्या कर रखा था, इसका फोरकास्ट अडेप्टर ऑलरेडी क्या कर रखा था, वेरीफाई कर रखा था, बना रखा था राइट। और ये थोड़ा सा आपको किस में समझ में आएगा गाइस, जैसे इसमें हम वर्क करेंगे अभी वैसे वैसे आपको समझ में आता रहेगा कि मैं ये क्यों कह रहा हूँ। क्योंकि यहाँ पे जो हमारा क्या है, इसका जो हमारा कंस्ट्रक्टर है राइट, कंस्ट्रक्टर में फिलहाल अभी एक कॉन्टेक्स्ट पास करा है, मतलब ये अभी एक काम कर रहा है, सिर्फ क्लिक को आइडेंटिफाई कर रहा था राइट। अब हमें क्या चाहिए कि ये, क्योंकि अडेप्टर को हमें क्या से कनेक्ट करना है, डेटाबेस से भी कनेक्ट करना है। अब ये सिर्फ क्लिक हैंडल नहीं कर रहा है। अब इस चीज का ध्यान रखना गाइस, हमें ये नहीं चाहिए कि पुरानी फंक्शनैलिटी, क्योंकि सिर्फ पुरानी फंक्शनैलिटी में क्या चेंज करना है कि डेटा कहाँ से फेच करे, सिर्फ ये चेंज कर रहा हूं मैं और कुछ चेंज नहीं कर रहे हैं। अब भी क्या है, इसका काम यही होगा कि ये डेटा फेच करेगा एंड शो करेगा। अब बस वो किसको शो करेगा वो चेंज हो रहा है और कुछ चेंज नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे सिंपल क्या कर लेते हैं गाइस, प्राइवेट क्रिएट कर लेते हैं जैसे मैंने अभी आपको बताया था। एंड गाइस आई नो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होने वाला है ये, बट मैंने थोड़ा सा डिटेल में, थोड़ा सा मैं इसे ड्रैग कर रहा हूँ डिटेल करने में, आपको बताने में। लेकिन गाइस ये मैं डिटेल में बस इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी जब हम लिखना शुरू करेंगे कई लोगों को यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, ये कॉन्टेक्स्ट क्या है, डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट क्यों यूज कर रहे हैं, यहाँ पे अलग क्यों ले रहे हैं, किस तरीके से सेपरेट आउट हो रहा है, ये चीजें समझना गाइस बहुत जरूरी है कि हमारा जो अडेप्टर
चैप्टर है वो किस कॉन्टेक्स्ट में वर्क कर रहा है, क्योंकि कई लोग कॉन्टेक्स्ट में ही क्या होते हैं अभी तक कंफ्यूज होते हैं कि कुछ लोग डायनामिक एलोकेशन में अभी तक कंफ्यूज हो रहे हैं। कुछ लोगों ने कमेंटिंग में कमेंट करके भी मुझे बताया कि वो अभी तक बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं गाइस, डायनामिक एलोकेशन या स्टैटिक एलोकेशन किसके साथ, कॉन्टेक्स्ट के साथ, बहुत लोग अभी क्या है कंफ्यूज हैं कि कैसे वर्क करता है। तो गाइस इसलिए मैं थोड़ा सा डिटेल में समझा रहा हूँ ताकि किसी को कंफ्यूजन क्रिएट ना हो बाद में, क्योंकि अगर आपको बाद में कोड लिखने के बाद प्रॉब्लम हुई तो बहुत प्रॉब्लमेटिक बात है, फिर आपको कुछ समझ में नहीं आएगा।